पे भी क्लास है ना। हमारी मोबाइल दे दीजिए। ये नहीं, ये तो टूटी हुई मोबाइल है। हाँ ये ठीक है। चालू हो गया है। किस पे? लीवोलन पे चालू हो गया। स्टार्ट करिए। यूट्यूब पे चालू नहीं है। अच्छा नहीं, ये नहीं, ठीक ठीक चालू है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है टिग्नोमेट्री चालू कहाँ हुई है। नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। उस पर चालू हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जय हिंद। जय हिंद आप सभी बच्चों को। आ रहे हैं बच्चे? वीडियो को जरा लाइक करिए और तुरंत इसको शेयर करिए। आप लोग सभी बच्चे लाइक करें, मैं भी लाइक कर दूं। फटाफट लाइक करें। लाइक का बटन आपके सामने है, तुरंत उसको क्लिक करें। कोई नहीं कर रहा है अभी? चलिए मत करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। टिग्नोमेट्री की मैं ये क्लास यूट्यूब पे इसलिए लेके आया हूं। फिर से मैं बता दूं कि लीवोलन वाले कुछ बच्चों की वैलिडिटी समाप्त होने के कारण उनका कोर्स ब्लॉक हो गया है। 1 साल की वैलिडिटी होती है और इतनी छुट्टियां इधर हो गई कि चीज़ें हो नहीं पाई, मैनेज हो नहीं पाई। तो जिनका भी ये थोड़ा सा रह गया है, छूटा हुआ है, वो उसको पढ़ लें जिम्मेदारी के साथ। और मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को करें, क्योंकि नई चीज़ें कराई जा रही हैं। ये अपडेटेड शीट है, तो इधर के जो हाल ही के आपके 19 और 20 में एसएससी के पूछे हुए सवाल हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं। इसलिए हर एक बच्चे को चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है, हर एक बच्चे को पढ़ना है। और जिम्मेदारी पूर्वक पढ़िए। लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया। तो हम क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। 587 तक 587 नंबर तक का क्वेश्चन करवाया जा चुका है और 588 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है। करवाना शुरू करता हूं मैं। चलिए देखिए, शीट दे दीजिए हमें। आज तो चमक ज्यादा आ गई, कैसे? ठीक है, ब्राइटनेस रखिए, दिखेगा लिखूंगा तो। चलिए मैं देखता हूं। देखिए क्वेश्चन है आपका 588। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री। बेटा देखिए, क्वेश्चन आपके एसएससी की परीक्षा का पूछा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूले का ये क्वेश्चन है। आप साफ देख रहे हैं कि 65 प्लस थीटा 25 माइनस थीटा, अगर आप जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो निश्चित रूप से कॉसेक का सेक होता है, तुरंत ये कट जाएगा। सही है। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां दिखाई दे रहा है tan स्क्वायर 20, इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर 70 और माइनस कॉसेक स्क्वायर 70। बताइए क्या होता है? -1। डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। आइए, ऐसे ऐसे सवाल आपके पूछे गए हैं पेपर में। क्या फ्री का नंबर नहीं दिलाएंगे ये सब क्वेश्चन? अगर आप जिम्मेदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो एसएससी का एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। जिम्मेदारी से रेगुलर आपको पढ़ाई में लगे रहना है। देखिए अभी आगे की स्थिति क्या होने वाली है, किस तरीके से आपके टीयर 1 की परीक्षाएं होंगी, सीईटी क्या आपका लागू हो पाएगा 21 में कि नहीं हो पाएगा, अभी कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। और लागू होगा तो पैटर्न उसका क्या होगा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। क्या टीयर 1 की परीक्षा जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी
हर एग्जाम के लिए। क्या उसमें एडवांस सिलेबस आएगा? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन फाइनल जब मेंस देने जाएंगे तो फिर तो एडवांस आपका आएगा ही, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये और बढ़ ही सकता है, हट नहीं सकता, इसलिए हर एक बच्चों को पढ़ना है। आइए चलिए देखिए, 589 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन के सामने आपके आ चुका है। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मेथड 1 से कर रहा हूं मैं, मेथड 1 से इसलिए कर दे रहा हूं, ये सब करने की हमें आवश्यकता थी नहीं, नॉर्मल प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चन है जो पीछे आप बेसिक में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं लगा दे रहा हूं कि एसएससी की परीक्षा के ये सब पूछे हुए सवाल है। मेथड 1 आपके सामने है, बेसिक होगा। 2 आप जानते हैं क्या करना है, सीधे सीधे आप थीटा का मान रख के अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पे तो टूटेगा ही टूटेगा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, अपॉन में ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बेटा देखिएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2, हो रहा है, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, उधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है कि नहीं। अब देखिए एक कॉस थीटा का यहां भाग लगाइए, 2 अपॉन कॉस थीटा हो गया, और लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा और प्लस 1, और इस साथ में क्या रहेगा, 2 भी रहेगा। आपका कौन सा आंसर सही है दिखाई दे रहा होगा, डी वाला आंसर सही है, नोट कर सकते हैं आप, डी वाला आंसर आपका सही है। क्लियरिटी है कि नहीं, हाँ ठीक है। लाइव काफी कम बच्चे आए हैं, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं सुबह के 2 बैचेज नहीं ले पाया हूं, आपका लसा मसा वाला और CISI की क्लास नहीं ले पाया हूं, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वेट कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े रहते हैं उनको पता चल जाता है। आज ट्रिग्नोमेट्री की 34वीं क्लास है और इसमें हर एक सवाल मैं करा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आप लोग लापरवाही ना बरतें। जो भी रेगुलर हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है उसको बहुत फायदा होने वाला है क्लास का, लाइव जुड़े होना बहुत जरूरी है, सफलता की कुंजी है लाइव पढ़ना। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो रिकॉर्डेड का फायदा नहीं होता। चलिए देखिए, वो डिसिप्लिन में आप नहीं पढ़ पाते ना, भगा भगा कर पढ़ते हैं तो भगाने के चक्कर में कई इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं आपकी। अब मैं आऊंगा इसके मेथड 2 पे, पता है ना क्या करना है। देखिएगा 589 में बेटा आप 1 प्लस लिखा है कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 सॉरी क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सुनिए, थीटा बराबर 45 रखने से पहले हम एक बार सोच लें कि कोई ऑप्शन सेम तो नहीं आ जाएगा। 45 रखने पर आपका कोई भी ऑप्शन सेम नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। बस सेम आने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर tan cot पे बन जाए समझिएगा, या साइन कॉस में केवल बन जाए 2 ऑप्शन बदल के इधर उधर, तो वहां सेम आ सकता है। सेक कॉसेक में बन जाए सेम, मतलब केवल टर्म बदल दे इधर उधर, तो आपका सेम आ सकता है। यहां पर 45 रखने से ऑप्शन सेम नहीं मिलेगा, तो यहां थीटा बराबर क्या रख लेते हैं 45 डिग्री रखने पर। अभी भी स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा थोड़ा मेरा। देखिए जीटी इसका मान निकालते हैं, 1 प्लस 1 बाई रूट 2 बेटा हो गया होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2। देखिए अब ये आपका हो गया,
ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और ये सही है। ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस डायरेक्ट लिख देता हूं, यह आएगा आपका 3 प्लस 2 रूट 2 और प्लस 1 बाई 2 और बाई 1 बाई 2। सही है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा 4 प्लस 2 रूट 2। आइए जीटीओ में ऑप्शन दिए गए हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहां 45 रखेंगे तो ये 1 बाई रूट 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी ये 4 प्लस 2 रूट 2 के बराबर नहीं आ पाएगा। दिख ही रहा है, नहीं आएगा। बी वाला देखिए, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये भी नहीं आ रहा है। सी वाला है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। 2 कॉस थीटा 1 प्लस सेक थीटा, बेटा ये भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। डी वाला आप चेक करते हैं, यही सही हो जाएगा। जब 3 गलत हो गया तो अपने आप ये सही हो जाएगा। 2 सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस सेक थीटा, देखिए ये आ जाएगा आपका 2 रूट 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2। सही है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 और प्लस 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि यही आंसर क्या है आपका, सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जिम्मेदारी के साथ हर एक बच्चा ध्यान दे। जरा एक काम कर दीजिए, आप लोग इसको शेयर करिए अलग अलग, जहां जहां जिस ग्रुप पे आप लोग जुड़े हुए हैं, और अपने फेसबुक पे मैं भी कर दूं। शेयर करिए इसको बेटा, शेयर करिए फटाफट। ये मेरे पुराने बच्चे भी इसको देखें, क्योंकि ये सारे नए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो इधर एसएससी में पूछे गए हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्लास परसों से स्टार्ट होगी, आउट ऑफ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री की। ये हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पूरा डिटेल में एक एक चीज पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए जिम्मेदारी के साथ शेयर अभी नहीं किया आप लोगों ने, शेयर कर दीजिए। मैं अभी जब तक मिटाऊं इसको तब तक शेयर हो जाना चाहिए। बच्चे आप लोग शेयर कर दीजिए, कंजूसी ना करें, आलस ना दिखाएं, अपने टीचर के यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें। ये कहा जाए तो एक गुरु दक्षिणा है, और बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान फलीभूत नहीं हो पाता है, तो समझिएगा बात। तो चलिए देखिए, अब आप लोग सोच रहे हो कितना लालची टीचर है भाई। ठीक है, ये जरूरी होता है, यूट्यूब पे क्लास पढ़ाने का मतलब क्या होता है, बार बार हम लोग पहले नहीं कहते थे, लेकिन अब कहना जरूरी है, क्योंकि जरूरी है सब्सक्राइबर थोड़े बहुत बढ़ा लेना। ये अलग बात है कि ऑफलाइन खुलने के बाद हम यूट्यूब पे कभी नहीं दिखाई देंगे। अपना जो ऑनलाइन लीवोलन है वो तो चलता रहेगा, वो तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग जैसे ही खुली यूट्यूब पे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान देकर चैनल को ग्रोथ कराने में सहयोग करें। आप ही का चैनल है, आप ही की कोचिंग है, हम भी आपके, सब लोग आपके। फीस लेना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप फीस देते हैं तभी यहाँ जितने लोग हैं सबका पेट पलता है, नहीं तो लोग खाएंगे क्या, ईंट पत्थर, बताइए। तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए या अपने लाइफ को चलाने के लिए पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन हम आपसे और मेरी पूरी टीम आपसे दिल से जुड़ी हुई है। ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। चलिए हमें मान किसका बताना है, साइन थीटा का मान। नो टेंशन, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी का ही। आप इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 माइनस साइन, 1 मिनट, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा सबको उधर भेजेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा का प्लस हो जाएगा ना ये तो, और इधर आके ये आपका हो गया -3 इज इक्वल टू क्या, 0। वही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, शॉर्टकट बताया गया। जिनको नहीं पता शॉर्टकट सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेरा 2 लेक्चर पढ़ चुका है, उसको पहला और दूसरा बारी बारी देख ले। चलिए 4 तिहाई 12, तो 12 को लिख सकते हैं बेटा 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 6 - 2 का सिस्टम बनेगा। बाई 4 कर देंगे, बाई 4 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 3/2 और ये 1/2 हो गया। तो आप निकालेंगे तो एक साइन थीटा का मान क्या आएगा, एक आएगा -3/2 और एक साइन थीटा का मान आएगा 1/2 आएगा। आप को क्या बताना है, ऑप्शन में ये दोनों नहीं है, केवल यही है, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। आ गया समझ में, यही आंसर क्या है, सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे।
एक तरीका ये हो गया, मेथड 1 हो गया ये आपका। एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत आपका दिमाग गया थीटा का मान रख के चेक कर लें, तो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर कंडीशन क्या हो रही बेटा, सेटिस्फाई हो रही। ये भी तो तरीका है आपका मेथड 2 में, आप मान भी तो रख सकते हैं। 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 1, ये हो गया आपका √3/4 यानी कि 3/4 हो गया, और ये आपका 1/2 हो जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा 1/3/4 माइनस 1/2 कितना आ रहा है बेटा 1/4 आ जाएगा, बड़े आराम से आ रहा है। चलिए, तो 30 डिग्री रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो sin 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1/2 सही है। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। आ जाइए 591 नंबर के क्वेश्चन पे। ये भी सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है आपका। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं आजकल। तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं सुबह की क्लासेस नहीं ले पाया। जान ही रहे लॉकडाउन कोचिंग का चल रहा है, सारे टीचरों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है आपको पता होगा, और हमारी भी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो गई है मेरी। चलिए देखिए, तथा थीटा न्यून कोण है, थीटा या न्यून कोण है बेटा ध्यान रखना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पहले बेसिक कर दूं ना, देखिए मेथड 1 से कर देता हूं, हर एक बच्चा देखेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या लिखा जा सकता है cos 2 थीटा। फॉर्मूला नहीं पता आपको, लेकिन कर सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, या नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, और बेटा cos थीटा बराबर 1/√2। इट मीन्स थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। इसी में मान डाल दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, 19 और 20 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखिए, ये हो जाएगा कितना 1, और ये भी 1, कितना कितना 0। मेथड 2 से करना है तो डायरेक्ट थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - 1 = 0। ये आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। आ रहा है समझ में? हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए आइए देखिए 592 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 592 मिटा रहा हूं इसको मैं। ट्रायंगल LMN, M पर समकोण है। यदि एंगल N = 45 डिग्री है तो MN की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, यदि NL = 9√2। ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन आप करिए डू योर सेल्फ। आपको करना है, मुझे नहीं। सही है बेटा? आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दिया हुआ है यदि sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा = 1 हो तो tan की पावर 12 थीटा माइनस 3 tan की पावर 10 थीटा प्लस 3 tan की पावर 8 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा का मान। देखिएगा बहुत सिंपल सा सवाल है। 593 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा = क्या है 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 प्लस बेटा sec थीटा। गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, यहां पर इसको इधर भेजिए, इसको इधर। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1 हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर क्या हो गया बोलिएगा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। ओके है कि नहीं? सही है। sec थीटा बराबर आ गया tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है आपका tan की पावर 12 थीटा माइनस 3 tan की पावर 10 थीटा प्लस 3 tan की पावर 8 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जब tan स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा है तो यहां sec थीटा के टर्म में वैल्यू उठा के रखना शुरू करिए। ये हो जाएगा sec की पावर 6 थीटा माइनस 3 sec की पावर 5 थीटा प्लस 3 sec की पावर 4 थीटा और माइनस क्या है बेटा sec की पावर 3 थीटा।
आ रहा है समझ में? sec की पावर 3 थीटा, ये किसी का होल क्यूब का एक्सपेंशन है, ये किसी के होल क्यूब का ही एक्सपेंशन है, और वो क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा का होल क्यूब होगा। समझिएगा, 4 पद आए हैं, ये आपका a क्यूब वाला पद है, ये माइनस b क्यूब वाला पद है, और ये दोनों, एक पद है 3ab स्क्वायर और एक पद है आपका 3b स्क्वायर a वाला। समझिएगा इस चीज को, आ रहा है समझ में? तो ये आपका निश्चित रूप से sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा का होल क्यूब का ही पैटर्न है। ये पैटर्न हम पहले भी आपको समझा चुके हैं स्टार्टिंग में, तो सेम ये क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन कॉस के बड़े बड़े पावर वाले क्वेश्चन थे, उसको साइन में हमने बदला था, फिर वो बना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब का पैटर्न। वही उसी पैटर्न पे ये भी है। पूरा डिटेल तो करना नहीं है, समझ में आ गया होगा आपके? नहीं आया होगा तो कमेंट में डालिए, अभी फिर बता दूंगा वापस से आकर। चलिए देखिए कितना हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब यानी कि 1 हो गया। ये सब हाल ही के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए, हो सके ये सेम टू सेम आपके अगले एग्जाम में रिपीट कर जाए। आगे आपकी एसएससी की बहुत सारी परीक्षाएं, सीपीओ का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, टीयर 2 का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, सब तो एग्जाम आगे लगे ही हुए हैं। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट हो सके पूछ लिया जाए। समझिए, अब आपका 594 नंबर का क्वेश्चन है, ले आइए 594 ले आइए सामने। दिखाई दे रहा है 594 क्या है? किसी को परेशानी है इसमें? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/16 है तो कॉसेक थीटा बराबर 5/4 होगा। ट्रायंगल मेंटेन करके आप अपने प्रश्न का उत्तर दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? बताइए, आराम से आ जाएगा। डाल देता हूं डू योर सेल्फ में। देखिए इतने आसान आसान क्वेश्चन इधर पूछे गए थे। डू योर सेल्फ में कर दिया। चलिए अब इसके बाद 495 पे आ जाइए। 595 सॉरी 595 पे आइए। 595 पे 595 अच्छा सवाल बनाया है। अलजेब्रा का प्रयोग किया गया है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अलजेब्रिक फॉर्मेट पे ऐसे बहुत सारे सवाल मिलते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लिख सकते हैं 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा बराबर 0 है तो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा बराबर क्या? 0। दिखाई दिया कुछ? दिखाई दे रहा है कि ये 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर का पैटर्न है बराबर 0। देखा आपने? तो यहां लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा आ गया, आ रहा है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर बेटा कितना आया? 3/2 आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो आ गया 3 और 2 का। क्वेश्चन क्या है आपका? ये भी रेशियो पैटर्न में ही है। क्वेश्चन है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। क्या करेंगे? 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 रखेंगे और नीचे 5 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू 3 रख देंगे। सही है बेटा? उल्टा हो गया, ये 3 था और ये क्या था? 2 था। ये 3 है और ये क्या है? 2 है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा की वैल्यू रेशियो में 3 लेंगे, कॉस थीटा की 2 लेंगे, उठा के डायरेक्ट इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा सॉल्व करने पर? 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, कितना आया? 18 और नीचे 5 माइनस है ना, सॉरी गलत हो रहा था, माइनस है। 5 तिहाई 15 7 आ गया। 18/7 डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14 2 सही 4/7। ये आंसर है आपका। देखा आपने? अच्छा सवाल था ये आपका, बढ़िया सवाल था। देख रहे हैं आप? कोई दिक्कत हो बताइए आप मुझे, कहीं परेशानी हो बोलिए। लग गया क्वेश्चन? जरा कमेंट पढ़ लूं आप लोगों की क्या स्थिति है, मजे से पढ़ाई चल रही है कि नहीं आपकी? बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, फटाफट दे रहे हैं। प्रद्युम्न वरुण आंसर दिए हैं, द ब्लैक मैन आंसर दिए हैं, प्रभीश यादव डी आंसर दिए हैं, विक्की एकलव्य, रवि प्रताप, नितिमा, पूजा,
बहुत बढ़िया उमेश, शेयर नहीं कर रहे हैं लग रहा है आप लोग, अभी तक ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंचा। इसको तुरंत जरा शेयर करिए आप लोग, मैं एक बार फिर शेयर कर देता हूं। चलिए, ये काम पढ़ाई पहले नंबर पे ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा अगला सवाल। बेटा ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 19-20 के ही अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, 596 मेथड 1 से करता हूं मैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक पहले कर लीजिए क्योंकि क्रम इसका जो होता है सेक पहले और टेन बाद में करना होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। बेटा तुरंत सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन, अपने मन से लिखेंगे x माइनस 2, इसको जोड़ेंगे ये कट जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तुरंत इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एलसीएम हो गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये 2 सेक थीटा की वैल्यू है। देखिएगा अब आगे देखिए, 2 सेक थीटा बराबर, ये ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ कटने में क्या कटेगा आपका, 4x कटेगा, सही है। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 8 आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 से सबका 2 काट दीजिए तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे, आपसे कॉसी थीटा पूछा गया ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। लीजिए निपट गया सवाल। क्या परेशानी हुई बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। पूरा बेसिक से लगा लिया तो भी हमें बहुत जल्दी उत्तर मिल गया, बेसिक से लगाने पर भी हमें आराम से उत्तर मिल गया, कोई परेशानी हमें नहीं हुई है। समझ में आ रहा है। अभी केवल बहुत कम लोग लाइव हैं, शेयर हो नहीं रहा है दबा के। अरे आप लोग द स्पीडियन ऐसे कैसे चलेगा। चलिए आइए देखिए, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो मेरा पुराना स्टूडेंट है, इसलिए शेयर कर दीजिए। अगर मैं बेटा यहां पर क्या कर दूं, कुछ मान रख दूं, ठीक है। अगर मैं रख दूं x बराबर रख देता हूं 3, तो ऊपर आ जाएगा 1/5, ये 5 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए मेथड 2 निपटाते हैं हम। अगर यहां रख दिया जाए x बराबर 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू जो आ जाएगी 1 में क्या आ जाएगी, 5 आएगी, 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया, 2 सेक थीटा बराबर आएगा आपका 26/5। बेटा ये कट गया, आ गया 13/5, तो कॉस थीटा बराबर 5/13। समझ में आया क्या किया है हमने, x बराबर 3 रख दिया है, x बराबर 3 रखने पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/5 हो गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो गया है, 5 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर आया 5/13। अब जीटीओ करिए, जिस भी ऑप्शन में ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी वही ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा क्या स्थिति है, यहां पर 3 रखेंगे, 9 8 आया और ये 10 आया, तो नहीं आ रहा है, ये गलत है। बी वाले पे आइए, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 4 यहां रखते हैं, 3 रखेंगे बेटा तो 9 दूना 18, 4 घटा 14 आया और नीचे से 9 दूना 18, 9 14 आ रहा है, तो कभी बेटा 5 आ ही नहीं सकता, गलत हो गया। सी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4, यह आ गया 9 में से 4 गया 5 आया और 9 4 13। लीजिए आंसर सही है, 5/13 आ गया कॉस थीटा का मान। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक भी आसान है, मान रख के भी करना आसान है, ये सब तरीके आपको सिखाए गए हैं पहले से। चलिए, तो डी वाला तो अपने आप चेक कर लीजिएगा, गलत ही रहेगा, ठीक है। तो सी वाला इस तरीके से आपका आंसर सही होगा। बेटा ये था मेथड 2। मेथड 1 और 2 में बहुत विशेष अंतर नहीं है। आ जाइए
597 नंबर के सवाल पे 597, एक बहुत ऊंचा पहाड़ हम लोग चढ़ रहे हैं लगातार। अभी 800 के भी पार जाना है केवल ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट में। अभी एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका बचा ही हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस। 800 के पार हम इसी में जाएंगे और एक एक सवाल हम खड़े होकर इसी कैमरे के सामने करा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं लगातार। अब जो इतना कर लेगा उसका कोई सवाल रुकेगा? एक भी सवाल एग्जाम में नहीं रुकेगा। 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1। मेथड 1 से अगर किया जाए तो बेसिक है मेथड 1 हमारा, तो इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा, 1 मिनट गलत हो गया ना, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा -1। सहमत है? हर एक बच्चा सहमत होगा। आप देखिए कटने वाली चीजों को हमको कटाना है, तो ये हो गया आपका, लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। रहने दें, सही है। इससे ये चीज कट गई, लिख भी देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो मजा आएगा आपको। ये देखिए कट गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, -1 ये है ही, तो आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये सब मैं सिखाऊंगा अब जल्दी ही। अब आपका आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है। आउट ऑफ सिलेबस कहां से मिल जाएगा आपको? 643 नंबर के क्वेश्चन के बाद पूरा आउट ऑफ सिलेबस मिलेगा, यानी कि 90 से प्लस वाले सारे क्वेश्चन मिलेंगे। साइन सी प्लस साइन डी पे, tan 2a साइन 3a, इन सब पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। आया समझ में? हर एक एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखेंगे। चलिए अब इसके बाद बेटा आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या, इसको एक और तरीका था मेथड 2 में। मेथड 2 में करना होता तो थीटा बराबर क्या रख देते हैं, 45 डिग्री, तो भी ये आ जाता। आप ऐसे आप कर दीजिएगा। क्या हुआ, क्या है 45 पे? जरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 2 मान मिलेंगे? 2 मान, 2 मान, 2 मान। साइन 2 थीटा 90 हो जाएगा और कॉस 2 थीटा नहीं, नहीं अलग अलग है बेटा, अलग अलग है बेटा, समझिए ध्यान से देखिए। आपका मान रखकर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में भी पॉसिबल है कि सेम मान दे, लेकिन ये मान है ही नहीं, ये मान आपका है ही नहीं, क्वेश्चन की ये वैल्यू आएगी ही नहीं, तो इससे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहां अशफाक सर बैठे हुए कह रहे हैं कि 2 मान आ जाएगा, नहीं। देखिए आगे देखिएगा, 598 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान दे। 598 सवाल सामने ले आइए अशफाक सर। ट्रायंगल DEF में शीर्ष E पर यानी कि वर्टेक्स E पर ये राइट एंगल है और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल F इज इक्वल टू दिया हुआ 45 डिग्री, तो 2 साइन F इंटू कॉट F का मान क्या होगा, कर लेंगे। डू योर सेल्फ में डाल देता हूं मैं ये क्वेश्चन, ये सब पेपर के पूछे सवाल हैं, डू योर सेल्फ में डाल दिया मैंने। आ जाइए अब 599 599 पे आइए। 599 हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ये सारे, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 19-20 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। सेके अपॉन में कॉटे प्लस टेने पूरे का होल स्क्वायर बेटा है। तरीके तो 2 हैं ही, हम बेसिक भी इसका करवा दे रहे हैं, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन करवा देते हैं बेसिक भी हम आपको। चलिए मेथड 1 में आ जाइए, बिना मान रखे कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए अपॉन में, इसको लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस ए अपना रहेगा ही, और ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर है। कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर चला गया ये, तो आएगा साइन स्क्वायर ए, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही आपका क्या है, आंसर है। ये मेथड 1 था। मेथड 2 से अगर करना है तो थीटा बराबर 45 डिग्री
रखने पर भी सॉल्व हो जाएगा। डू योर सेल्फ, स्वयं करें, 45 रख के आप कर लीजिएगा। सही है। देखिए ये 600 नंबर का सवाल आप सामने ले आइए, 600 नंबर का क्वेश्चन ले आइए सामने। मेरा एक इंपॉर्टेंट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला अभी 2 लेक्चर चला है, उसको अवश्य तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए नोट्स बनाकर। अभी मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। चलिए देखिए 600 नंबर का क्वेश्चन है 600। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ दोनों मेथड से करिएगा, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से। मेथड 2 में थीटा बराबर 45 और ये क्या है, बेसिक है। सही है, दोनों से करना है, आपको खुद ही से करना है। ये दोनों पेपर में पूछे हुए सवाल हैं, देख रहे हैं कितने आसान आसान सवाल आए हैं आपके इधर 19 और 20 में। 19 और 20 में आपको 2010 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एसएससी के सारे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। 601 में आइए, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। पता है ना क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे बेटा, हो जाएगा आराम से। तो ये भी डाल देते हैं डू योर सेल्फ में। सही है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं ये सवाल। चलिए, या आप थीटा बराबर कुछ मान रख के कर सकते हैं। थीटा बराबर क्या रख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री रख के कर लीजिए आराम से। क्यों रखेंगे ऐसा, क्योंकि ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है कि 45 रखेंगे तो 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, सेम बेटा हो सकते हैं, इसलिए 30 या 60 रख लीजिए। ये मेथड 1 से बेसिक करिएगा, बेसिक, और ये मेथड 2 है आपका, मान रख के कर लीजिएगा। कर लेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। अब आ जाइए, अब आ जाइएगा 602 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 5 बटा 12 आएगा, तो tan थीटा बराबर 5 बटा 12 आ गया। ट्रायंगल मेंटेन करिए, थीटा 5 12 13 हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 5 बटा में 13, कॉस थीटा की वैल्यू 12 बटा 13, कॉट थीटा की वैल्यू 12 बटा 5। हल कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपका कितना, -71/65। ये आंसर आ जाएगा, आपको हल करना है स्वयं से। छह 603 में तो करेक्शन दिखाई दे रहा है। हम्म, 603 में करेक्शन मैं कराता हूं। अभी पेपर का पूछा हुआ ही सवाल है, टाइपिंग एरर हो गया, देख लीजिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। 603 tan x बराबर होगा आपका 1, क्वेश्चन में करेक्शन है। tan x बराबर 1, तो बेटा x बराबर क्या होगा 45 डिग्री। आपको वैल्यू चाहिए 2 sin x cos x का, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 बेटा कितना 1। ये आंसर है, बस करेक्शन कर लीजिएगा सीधे सीधे। हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, जिम्मेदारी के साथ देखूं कितने बच्चे लाइव हैं इस समय। ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे आ रहे हैं। सर आज एलसीएम, हाँ बेटा आनंद प्रताप सिंह श्रीनेत, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं क्लास लेने की स्थिति में नहीं था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। ठीक है, इसलिए क्लास नहीं ले पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, क्योंकि बच्चे बेचारे घर पे वेट करते हैं हमारा। राहुल सर की क्लास चलेगी चलेगी चलेगी। 404 का
सी दे दिया किसी बच्चे ने, एक आंसर होगा। वेरी गुड, सुधांशु शुक्ला एकदम सही दिया है आंसर, गुड, लगा के दिया है 404 का सी। पूजा सोनी ने भी दिया है, वर्तिका ने भी दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जरा इसको आप लोग फिर से शेयर करिए, मैं फिर से शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग फिर शेयर करिए इसको, दोबारा से कर दिया। शेयर के नाम पे बच्चे गायब हो जाते हैं। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 604। नहीं करवाऊंगा, डू योरसेल्फ। जिन बच्चों ने आंसर दिया है एक, वो सही है, साफ दिखाई दे रहा है। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, चाहे तो 46 बना लीजिए, उसको कॉस स्क्वायर 46 बना लीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सीधे सीधे। अब आ जाइए 605 पे, 605 पे आइए। दिया गया है 0 डिग्री लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और प्रत्येक थीटा के लिए दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, किससे बड़ा अथवा बराबर होगा, किससे बड़ा अथवा बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑप्शन में करेक्शन है, ऑप्शन में करेक्शन है। पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 4 साइन थीटा है, यही गलत था, 4 कॉस थीटा है, और डी वाला है 4 टैन थीटा। सही है। देखिए बेटा, दो संख्याएं हैं, ए बी है, इनका समांतर माध्य एम इसको कहते हैं, वो क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, और गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इसको जीएम बेटा बोलते हैं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए बी, याद रखिएगा। और ये धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक, पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए, नंबर पॉजिटिव ही होने चाहिए। दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, इनका समांतर माध्य जो है वो एम जो होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाता है। और जो गुणोत्तर माध्य जीएम होता है, ये मैक्सिमम मिनिमम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस संडे को पूरा मैक्सिमम मिनिमम आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। गुणोत्तर माध्य इन दोनों संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, गुणोत्तर माध्य का, ज्योमेट्रिक मीन का अंडर रूट ए बी होता है। हमेशा याद रखिए कि एम क्या होता है, एम जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, जीएम होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, ए बी। तो बेटा ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 2 अंडर रूट ए बी, याद रखिएगा ये चीज। पढ़ाऊंगा अभी मैं डिटेल में ये चीज बताऊंगा आपको। तो दो संख्याओं का जो योग होगा वो हमेशा उनके गुणनफल के वर्गमूल के दुगने के या तो बराबर होगा, या तो उससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा ये पता नहीं है, बराबर होगा या तो बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा हर एक बच्चा। ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट क्या होगा, ए बी होगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, इसी क्वेश्चन में बेटा, इसी क्वेश्चन में क्या लगा दूंगा, एम जीएम वाला प्रारूप। देखिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 2 अंडर रूट ए बी, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 के। तो ये कितना आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा आया तो 4 साइन थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला, बड़ा अथवा बराबर होगा किसके, 4 साइन थीटा के, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में करेक्शन है, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, 4 साइन थीटा। ये सवाल समझ में कम आया होगा आप लोगों के, क्योंकि यही चीज अभी क्लियर नहीं हो पाई होगी प्रॉपरली। मैं इन चीजों को क्लियर करूंगा आपको कब,
जब संडे को मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा तब टेंशन फ्री रहिए। एएमजीएम का प्रारूप मैं समझाऊंगा। इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। इन दो संख्याओं का जो योग होगा यानी कि a प्लस बी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 2 अंडर रूट ए बी होगा। एएमजीएम का प्रारूप है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, याद रखिएगा। उसी प्रारूप से ये निकल के आया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी का एएमजीएम निकाल दीजिए, आंसर सीधे एक बार में दिखाई दे रहा है 4 sin थीटा। करा दिया मैंने यहां, नहीं तो इसको राउंड करवाने वाला था लेकिन मन किया चलो आओ करा देते हैं, तो करा दिया मैंने। चलिए 606 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए। 606 इसमें तो कोई दम ही नहीं है। 606 डू योर सेल्फ, ओरल हो जाएगा। ओरल कर लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 607 पे आइए। वास्तविक संख्याओं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के लिए निम्न पर विचार कीजिए। ये संख्याएं हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन पर आपको विचार करना है। देखिए बोल रखा है 3 कथन दिए गए हैं। पहला है आपका, ये भी मैक्सिमम मिनिमम पर ही आधारित है। दूसरा है tan बीटा बराबर, ये भी मैक्सिमम मिनिमम पर आधारित क्वेश्चन है। तीसरा है कॉसेक गामा बराबर 1/2 और चौथा है कॉस डेल्टा बराबर 2। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सेक अल्फा मतलब सेक का कोई भी मान जो -1 और 1 के बीच में दिया हो वो कभी हो ही नहीं सकता। सेक और कोसेक का कभी भी मान -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। सेक एवं कोसेक का मान -1 एवं 1 के बीच कभी नहीं होता है। इसका कारण क्या है संडे को बताऊंगा। आया समझ में? अभी मैं केवल स्टेटमेंट दे रहा हूं। कॉस थीटा, यहां सेक थीटा कर दें, कॉस थीटा का मान -1 से 1 तक ही होता है, इसके बाहर नहीं। tan थीटा का कोई भी मान हो सकता है। ये सब मैक्सिमम मिनिमम की चीज है। तो बेटा ये -1 और 1 के बीच में नहीं है, गलत हो गया। क्या पूछा है? कितने विवरण संभव नहीं है, तो ये बेटा संभव नहीं है। यहां बोला है tan थीटा का कोई भी मान हो सकता है, मतलब tan थीटा का मान 20 है, एकदम सही है, क्योंकि tan थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है -∞ और इनफाइनाइट के बीच में होती है। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं मैक्सिमम मिनिमम में। तो ये आपका क्या है? ये आपका, अच्छा रुकिए इसको काटता हूं, इसको सही बोलता हूं, ये सही कथन है। ठीक, कॉसेक गामा की वैल्यू कभी 1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। कॉस डेल्टा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस का मान -1 और 1 के बाहर नहीं होता, -1 और 1 तक ही होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? ये भी आपका गलत है। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कितने विवरण संभव नहीं है? कितने विवरण संभव नहीं है? 3 विवरण संभव नहीं है। आया समझ में? 3 विवरण संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा, 3 विवरण संभव नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। हो गया? अब आ जाइए 608 नंबर के क्वेश्चन पे। आइए 608 देखते हैं। ये मैं समझाऊंगा जब मैक्सिमम मिनिमम, देखिए छूटा हुआ अभी, उसके कारण कई सारे क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं। संडे होगा कंफर्म, संडे को पढ़ा दिया जाएगा। संडे से वो मंडे नहीं होगा, संडे को कंप्लीट हो जाएगा। आज दिन कौन सा है? थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बाद संडे। ठीक है,
608 देख लीजिएगा। 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री इज लेस देन फाई, फाई इज लेस देन 90 डिग्री। और बोला गया है कॉस थीटा लेस देन कॉस फाई। जो कॉस वाला फंक्शन होता है वो 0 से 90 तक में आपने देखा है लगातार जैसे जैसे कोण बढ़ता है कॉस की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। 0 से 90 की बात की जा रही है, 0 से 90 का ही यहां रेंज भी दिया गया है, समझिएगा। 0 से 90 में क्या होता है, कॉस आपका लगातार घटता है, साइन आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर अगर कोण छोटा रहेगा तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, समझिएगा। कोण अगर छोटा है तो उसकी वैल्यू बड़ी, और कोण बड़ा हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी। अगर इसका मान इसके मान से कम दिखा रहा है, इसका मान इसके मान से कम दिखा रहा है, तो थीटा और फाई में कौन बड़ा कौन छोटा है, बताइए बेटा। थीटा आपका क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है। मान छोटा अतः कोण बड़ा होगा। मान बड़ा अतः कोण क्या होगा, छोटा। सही है, क्लियर है, समझाए। देख लीजिए आप 0 से 90 में देख सकते हैं। 0 पे वैल्यू 1 होती है और 30 पे √3/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, फिर 1/2 होती है, फिर 0 हो गई ना छोटी लगातार, समझिएगा। कोण आपका छोटा तो मान बड़ा होगा, समझिएगा। सही है, कोण बड़ा तो मान छोटा, कोण बड़ा तो मान छोटा, वही लिखा है। कोण बड़ा तो मान छोटा, कोण छोटा तो मान बड़ा, समझिएगा। तो क्या होगा, ये कोण बड़ा है और आपका फाई क्या है, छोटा है। आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला। बी वाला ऑप्शन बेटा सही है, ऑप्शन बी। ये सब सवाल पेपर में सब पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा जिम्मेदारी के साथ। सही है, 609 में आइए। बड़ा है क्वेश्चन ना 609, ले आइए 609। में आ जाइए। कथनों पर विचार ही करना है। पहला कथन दिया हुआ cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या है 4। जहां 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन क्या है, 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90। सही है कि नहीं, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है। देखिए बेटा, ये अगर ऐसा है तो थीटा बराबर क्या बोल रखा है 60, थीटा बराबर क्या है 60, तुरंत थीटा बराबर 60 उठा के रखिए, तो ये 1/2 वैल्यू हो जाएगी और 1 माइनस √3/2 वैल्यू हो जाएगी, प्लस ये हो गया आपका 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस √3/2 बराबर 4। हल करेंगे तो 4 बराबर 4 आ जाएगा, हल करेंगे तो 4 बराबर 4 आएगा, हल करके देखिएगा। यानी कि ये कथन क्या है, सही है। दूसरे वाले कथन पे आइए, लिखा है 3 tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 कॉसेक थीटा। आ रहा है समझ में। तो इसमें भी थीटा बराबर 60 दिखा रहा है ना 60 डिग्री, क्या रख दें 3 इंटू √3 प्लस 1/√3, सही है, इज इक्वल टू 5 इंटू क्या करें 60 की वैल्यू कितनी हो गई 2/√3। बेटा बराबर हो रहा है, बराबर ये भी हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये दोनों जो आपके कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। 610 अच्छा सवाल है, सीडीएस के पूछे हुए ये सब ऐसे सवाल कथन कारण सब सीडीएस में आते हैं, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। देखूं तो कितने टिके हुए हैं, कितने भाग गए। नहीं कम हो गए। क्यों आ रहे हैं और जा रहे हैं भाई आप लोग। मैंने बार बार बोला है कि लाइव टिक के पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे आते हैं, अच्छा सर लाइव है, चलो अभी थोड़ा चाय पी के आते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, ये आदत हमारे बच्चों की ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं करिए,
टिक के सवाल लगाइए जिम्मेदारी के साथ। अब इस तरीके से इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि पढ़ें। हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए, कमेंट बच्चों के आए थे। हाँ, बी 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 आंसर दिया है बच्चों ने। बी नहीं, सी आंसर दिया है। सही है, सी वाला ही आंसर सही है। सी वाला आंसर सही है, ठीक है। रोहित केसरी बी दे रहे हैं, गलत है। बी में क्या है? केवल 2 सही है। क्यों, ये नहीं आ रहा है क्या? 4 4 बराबर 4 नहीं आ रहा है क्या? चेक कर लेता हूं मैं, अभी चेक कर लेता हूं। देखिएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा और 1 में 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना? 1 में 2 प्लस रूट 3 बराबर 4 के। एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। देखिएगा बेटा, ऊपर आ गया, आ तो रहा है। ये आ गया 2 प्लस रूट 3 और ये 2 माइनस रूट 3 बराबर 4। देखिए कट गया 4/1। आ तो रहा है, सही तो है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया था गलत दिया था, दोनों सही है। देवेंद्र सिंह एकदम सही कह रहे हैं। 1000 लाइक तो पता नहीं इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। चलिए चलिए, ध्यान से देखिए। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना, नहीं तो बहुत बच्चे हैं अपने पढ़ने वाले ऑफलाइन वाले, वो ऑनलाइन मूव ही नहीं करना चाहते। जब मैं फ्री बैचेस दे रहा था बच्चों को दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वालों को, तो सबको कॉल कराया था। मैक्सिमम 95% से ज्यादा लोगों ने कह दिया नहीं नहीं, जब कोचिंग खुलेगी तभी हम आगे पढ़ेंगे, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने फीस 10,000 कुछ रुपए दिया हुआ है। ये बात है, इसलिए बच्चे नहीं सोचते हैं नहीं है लाइव। एक याद रखिएगा बात, जो 11-15 पे बैच चल रहा है एलसीएम वाला, और जो छोटे छोटे टॉपिक चलने जा रहे हैं, वो अब जब कोचिंग खुल जाएगी तो हम अपने हिसाब से फिर वहां पर पढ़ाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि यूट्यूब पे उन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर लें। बाद में रोइएगा नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। सबके लिए एक कॉमन नियम रहेगा। वो टॉपिक एकदम लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा जब अच्छे से लॉकडाउन खुल जाएगा कोचिंग का। अभी तो 100 बच्चों के लिए खुलेगा, जहां 1000 बच्चे बैठाता था वहां 100-150 बच्चे बैठाऊंगा, तो उसमें मैनेज करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब आ जाइए 610। इसलिए लाइव आगे पढ़ लिया करिए 11-15 पे। आगे देखिए क्या है, 610 लिखना पड़ेगा, नहीं है क्या क्वेश्चन? चलिए 610 लिख देता हूं मैं, है नहीं सवाल 610। निम्न लिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। पहला कथन है बेटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq, जहां p, q शून्यतर मतलब नॉन नेगेटिव, सॉरी शून्यतर मतलब नॉन जीरो, शून्य से इतर नॉन जीरो, शून्यतर वास्तविक यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर है, संख्याएं हैं। कॉमा लगाना पड़ेगा यहां, केवल तभी संभव है जब p बराबर q। दूसरा कथन क्या है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 4pq अपॉन p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 1, जहां वही सेम चीज p, q शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं, केवल तभी संभव है जब, ये स्टेटमेंट है बेटा। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा
ऑब्लिग कौन से सही, अब 4 ऑप्शन दिया है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, ऐसे दिया हुआ 4 ऑप्शन। वो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, सवाल सामने देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू, जहां पी क्यू शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, केवल तभी संभव है जब पी बराबर क्यू। यहां ये बोल रखा है ये तभी संभव है जब पी बराबर क्यू, तो इसको तो चेक करना ही पड़ेगा कि पी बराबर क्यू पे ये संभव है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। आइए सॉल्विंग दे रहा हूं मैं। p बराबर क्यू लेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू पी इंटू पी। बेटा ये कितना आ गया, 1 माइनस 1/2 आ रहा है, यानी कि 1 बटा आ रहा है, पी 2p स्क्वायर, सॉरी ये आ गया 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। 1 माइनस 1 कितना आया, 0, सही है। ध्यान से देखिए, पी क्यू शून्योत्तर वास्तविक संख्या है ना, मतलब शून्य से इतर है, मतलब पी क्यू की वैल्यू 0 नहीं ली जा सकती, नॉन जीरो रियल नंबर है ये। लेकिन यहां पर बोला गया पी बराबर क्यू के लिए कंडीशन सही हो रही है कि नहीं, देखिए एकदम सही है, धनात्मक आ रहा है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा का मान 0 आ रहा है और cos स्क्वायर थीटा का मान 0 हो सकता है, समझिएगा ये बात, cos स्क्वायर थीटा का मान 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। cos स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर फंक्शन है, वर्ग लगा हुआ है आपका चिन्ह इस पे, इसलिए कभी इसका मान नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये आपका p बराबर q के लिए तो सत्य है, लेकिन क्या p बराबर q अगर नहीं दिया है उसके लिए सत्य है कि नहीं, हम यहां मान लेते हैं ये p बराबर q के लिए चेक किया है। किसके लिए चेक किया है, p बराबर q के लिए। आया समझ में? अगर मैं मान लूं p ग्रेटर देन q, अगर ये मान लूं बेटा, ये तो p बराबर q के लिए सत्य है, बोला गया है कि ये p बराबर q के लिए सत्य है, स्टेटमेंट दे दिया है, तो हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये p बराबर q के लिए सत्य है कि नहीं है। हाँ ये p बराबर q के लिए सत्य है, लेकिन हमेशा सत्य है कि नहीं, तो हमको एक और केस उठा के देखना पड़ेगा, p बड़ा है q से या q बड़ा है p से, दोनों में से कुछ भी आप उठा सकते हैं। समझिएगा, p बराबर q तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, इस पे सत्य हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये बोला है केवल तभी संभव है, केवल लगा दिया है, केवल तभी संभव है, तो हाँ इस पे तो संभव है, लेकिन केवल वाली बात चेक करने के लिए हमको एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, चाहे तो p बड़ा है q से ले लीजिए, चाहे q बड़ा है p से ले लीजिए। तो हमने लिख दिया p ग्रेटर देन q। तो अब बताइए p माइनस q की जब बेटा वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तो निश्चित रूप से ये शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, ध्यान से देखिएगा, शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या दे दें, इसको ग्रेटर देन 0 दे दें। हम यहां पर इसको 0 वाला फिगर नहीं ले सकते, इसलिए p माइनस क्यू को हमने बोल दिया ग्रेटर देन 0। आया समझ में? p माइनस क्यू को हमने क्या बोल दिया, ग्रेटर देन 0 बोल दिया, बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो यह आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq ग्रेटर देन 0, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2pq आ गया। बेटा वहां मान रख दीजिए दूसरे वाले कंडीशन में, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये अगर आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2pq है, तो यहां से p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2pq, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, निश्चित रूप से आपका ये इससे बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये अगर इससे बड़ा है तो ग्रेटर देन वैल्यू क्या आनी है, 1 ही आनी है, ग्रेटर देन इसकी वैल्यू क्या आनी है 1। अगर ये चीज इससे क्या हो गई, बड़ी हो गई, बड़े में छोटे से भाग देंगे तो मान तो 1 से ऊपर ही आएगा, तो ये मान अगर 1 से ऊपर आ जाए, ये मान अगर 1 से ऊपर आ जाए, ये मान 1 है, तो निश्चित रूप से इस केस में ये वैल्यू किस में चली जाएगी, ये वैल्यू चली जाएगी आपकी निगेटिव हो जाएगा, ये समझना है, ये वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, निगेटिव। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखिए आपका एक पहला स्टेटमेंट दिया है, पहला समझ गए तो दूसरा में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बोला गया है कि
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू दिया है, जहां पी और क्यू शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है। केवल तभी संभव है जब P बराबर Q, P बराबर Q पे तो सटीक सेट हो रहा है, हाँ सही है, लेकिन केवल तभी संभव है, या केवल लगा दिया है, तो हमको दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि नहीं, बताइए। तो P ग्रेटर देन Q या Q ग्रेटर देन P वाली कंडीशन उठा लीजिए। जब ये उठाएंगे तो P माइनस Q निश्चित रूप से ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो के इक्वल तो होगा नहीं, ग्रेटर देन जीरो होगा, समझिएगा ये चीज होगा ना, ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए ये अगर इससे बड़ा है तो निश्चित रूप से ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, आएगा ये, अगर ये इससे बड़ा है तो P माइनस Q की वैल्यू निश्चित रूप से ग्रेटर देन जीरो बेटा आनी है। अब देखिए क्या है, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq ग्रेटर देन जीरो, तो आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2pq आ गया। अब इसका मतलब ये इस मान में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इससे बड़ा है, और जब ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इससे बड़ा होगा तो जब डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा वो एक से क्या होगा, बड़ा होगा, जो भागफल आएगा वो एक से बेटा क्या होगा, बड़ा होगा। और जब एक से ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू एक से क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो 1 माइनस एक से बड़ी वैल्यू, तो निश्चित रूप से ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये सही है, ये केवल तभी संभव है जब P बराबर क्या हो, Q हो, ये केवल तभी संभव है जब P बराबर क्या हो, Q हो, ध्यान रखिएगा। आ रहा है समझ में। अब बच्चे काफी गायब हो गए, बच्चे काफी गायब हो गए, जाने से पहले शेयर कर दिया करिए प्रॉपरली आप लोग, ये गलत बात है। अब आइए, अब आ जाइए, एक चेक करा दिया मैंने, अब आइए दूसरी स्थिति पे। इसमें बोला है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4pq अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1। ये इसकी स्थिति क्या होगी, p बराबर जब q लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4p स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 4p स्क्वायर आ गया, और माइनस 1 है ही, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ सकता है, निगेटिव बस नहीं आना चाहिए। स्क्वायर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव नहीं आनी चाहिए। जीरो आ गई, जीरो हो सकता है, जीरो इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी कि बच्चे ये P बराबर Q के लिए तो सत्य है, लेकिन फिर यहां भी बोला है केवल तभी संभव है, केवल लगा दिया, तो केवल वाली बात चेक करनी पड़ेगी कि नहीं। तो इसके लिए हम यहां फिर ले लेंगे P ग्रेटर देन Q या Q ग्रेटर देन P, कुछ भी ले लेंगे। तो P माइनस Q पक्का एक से क्या आएगा, सॉरी पक्का ये जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं, P माइनस क्यू बड़ा है जीरो से, वर्क कर देंगे तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बराबर क्या, सॉरी ग्रेटर देन क्या आ गया, जीरो। अब देखिए इसको ट्रांसफर कर दीजिए, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2pq, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, P प्लस क्यू के होल स्क्वायर की, आया समझ में। तो P प्लस क्यू के होल स्क्वायर की वैल्यू दिखानी है, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2pq यहां ऐड कर दीजिए, ग्रेटर देन 2pq प्लस यहां भी 2pq ऐड कर दीजिए, कर दिया तो यह आ जाएगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4pq। बेटा ध्यान दीजिए 4pq अब किससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, आ रहा है समझ में। 4pq की वैल्यू इससे छोटी हो गई, मतलब ये वैल्यू जब डिवाइड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू अब इससे छोटी हो गई, तो यानी कि ये पूरा एक से छोटा आएगा, दिखेगा कि नहीं। 4pq बटा में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पक्का लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो भाग करेंगे तो एक से छोटी ही वैल्यू आनी है, एक से छोटी वैल्यू आनी है। तो ध्यान से देखिए, ये एक से छोटी वैल्यू हो गई और ये -1 हो गया, तो पक्का आंसर किस में चला जाएगा, नेगेटिव, पक्का इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी। यानी कि P बराबर Q के अलावा अगर P ग्रेटर देन Q या Q ग्रेटर देन P ले रहे हैं तो उस स्थिति में ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, यानी कि दिया गया कथन हमारा 100% क्या है, सही है। समझ में आया, ये है यूपीएससी का सवाल, समझ में आया, दोनों सही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे भी बच्चे बहुत सारे क्या करेंगे, तुरंत P बराबर Q रख के चेक करके कह देंगे हाँ हाँ सही है सही है सही है, नहीं ऐसे नहीं, देखना पड़ेगा कि P बराबर Q के अलावा और किसी के लिए सत्य है कि नहीं, क्योंकि केवल वाली जो बात लिखा है उसी को हमको चेक करना है, समझिएगा ये बात। अब आ जाइए अगले सवाल पे बेटा, आइए
611 स्किप कर दीजिए, अभी मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। इसका आंसर लिख लीजिएगा 610 का, कि दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 610 वाले का आंसर लिख लीजिएगा, दोनों सही है। 611 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं करना अभी, ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आंसर आएगा, लगाइए 611 लगाइए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, आंसर टिक कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, टिक कर सकते हैं आंसर। चलिए देखिए बच्चे कितने हैं लाइव, कम हो गए हैं। अब जरा जो भी बच्चे अभी नए आए हैं देखने के लिए, अभी देखिएगा, जब मैं क्लास एंड करूंगा 700-800 देख चुके रहेंगे तब तक, मतलब बच्चे आते हैं लेकिन देख के चले जाते हैं। चलिए, केवल ताक झाक करने के लिए आते हैं, ये गलत बात है। 611 नहीं करा रहा हूं, 612 आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें पढ़ा लूं, फिर उसके बाद वो कराऊंगा मैं आपको। 613 पे आइए बेटा, 613 एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस, बहुत अच्छा सवाल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2z tan थीटा बराबर है 1/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो आपसे पूछा गया 4z² ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहां पर थीटा बराबर क्या ले लीजिए, 45 डिग्री रखने पर, सुनिए इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2z, एक मिनट, z tan 2 थीटा होता है, हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, z 2 tan थीटा। 45 रखने पर धोखा है, ध्यान से देखिएगा, 30 रखेंगे, 30 रखेंगे, नहीं तो बेटा ये तो काम ही खत्म हो गया ना इसका, बताइए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं रखना है आपको। tan 2 थीटा में tan 90 हो गया, अब tan 90 की वैल्यू बताइए क्या होगी, नॉट डिफाइंड होती है कि नहीं, बताइए, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो नहीं रखेंगे, 30 रखेंगे। तो x इंटू 1/2 इज इक्वल टू y इंटू रूट 3/2 और इज इक्वल टू z इंटू tan 60 हो गया, यानी कि √3। बेटा अगर मैं x y z का रेशियो यहां से निकालूं तो 2/1 इज टू 2/√3 इज टू 1/√3 बोलेंगे आप लोग। तो देखिए √3 से गुणा कर दीजिए, 2√3 इज टू 2 इज टू क्या हो जाएगा 1। ये आपका प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। हर एक बच्चा देखे आ रहा है ये प्रॉपर रेशियो, डायरेक्ट देखिए बराबर के मान के भी कर सकते हैं, हमने नहीं किया वैसे क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें आपको आती हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, घर से कॉल आ गई थी, वैसे कॉल मैं अटेंड नहीं करता लेकिन आजकल मोबाइल सामने ही रहता है, तो अब माता जी का फोन था तो जरूरी हो जाता है उठाना। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन है आपका, मान डालिए तुरंत, रेशियो से ही मान उठा के डाल दीजिएगा, फिर जीटीओ कर लेंगे। 4 इंटू 1 का स्क्वायर बेटा ब्रैकेट में 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस y की वैल्यू 4 हो जाएगी, कितना आ रहा है 12 4 16, 16 चौके 64। अब जीटीओ हो लीजिए, जिसमें भी 64 मान दिखाई दे रहा होगा वही आंसर सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, बी वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बड़े अच्छे तरीके से कराया जा रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, और डी वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए देखिए मान डालिए, एक्स और वाई का मान कितना है, 2√3 और 2 है ना, तो 64 आना चाहिए, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 और 4 16, 16 का क्यूब कहाँ 64 होता है, बताइए, गलत हो गया, इसमें रखिए, 12 में से 4 गया, 8 आया, 8 का स्क्वायर 64, वेरी गुड, ये दिखाई दे रहा है 64। आगे भी चेक कर लीजिए, कहीं पता चला 2 ऑप्शन ना मैच कर रहे हो, वहां रखेंगे तो बेटा ये भी गड़बड़, आपका कितना हो रहा है
एक मिनट, 8, 1 मिनट, 4 तिहाई 12 और 12 में से 4 गया 8, 8 का क्यूब बताइए 512 होगा कि गड़बड़ है कि नहीं? ये हर एक बच्चा देखे, क्लियर हो गया। और देखिए, और एक्स स्क्वायर ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी तो गलत ही हो गया। बताइए, प्लस लगा हुआ स्क्वायर है तो भी क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा सही है? बी वाला, सीधे सीधे। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद है आपका 616 नंबर का सवाल, सॉरी 614 नंबर का क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखे 614। देखिए, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है? 1। इसको कौन संतुष्ट करेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री तो संतुष्ट कर रहा है, इसी से क्या होगा? कंडीशन सेटिस्फाई होगा। हो गया। 615 पे आ जाइए, हो जाएगा क्वेश्चन। 615 सीधे डू योरसेल्फ में जाइए, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन का क्वेश्चन है। डू योरसेल्फ कर लेंगे। चलिए आइए 616 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हर एक बच्चा देखे 616। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस √3/2। आपसे मांगा गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपका दिया हुआ है 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 40, सॉरी π/2 यानी कि 90 डिग्री। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर आप डायरेक्ट मान रख के क्वेश्चन करना चाहें तो मान रख के भी बड़े आराम से हो जाएगा। क्या रख दिया जाए? 30 डिग्री रख देंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी? रखने पर कंडीशन सेटिस्फाइड। ऐसे ही एग्जाम में करना है मेथड 1 से, सही है कि नहीं? तो यहां पर रख दिया tan 30 प्लस cot 30, ये हो गया 1/√3 और ये बेटा √3 हो गया। कितना आ रहा है बोलिए? 4/, ये आपका आंसर है। एक बार में आंसर मिल गया, जरा पानी पी लिया जाए। एक बार में आंसर दिखाई दे रहा है, क्या है? अंकुर तिवारी, आपके छत के ऊपर से लग रहा है कोई राफेल उड़ा रहा है। क्यों अंकुर, क्या दिक्कत है आपको? समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या है? अच्छा, छत पे पढ़ रहे हैं, हमें लगा कि मेरे पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, संतोष सर ने बोला पकड़ लीजिए, वेरी गुड। चलिए बेटा आगे देखिएगा। हो गया क्वेश्चन, निपट गया। कोई अगर चाहे बेसिक करना तो बेसिक कर सकता है कि नहीं? बड़े आराम से बेसिक हो सकता है बिना मान रखे। मेथड 2 से इसका स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3/2, होगा कि नहीं? इसकी वैल्यू ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां हो गया 4, स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 होगा। ये हो गया 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2√3/4 और ट्रांसफर कर लीजिए, यहां +1 है तो यहां -1 कर लीजिएगा। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2√3/4, ये आ गया। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है, 2 से 2 काट सकते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √3/4 आएगा। इसको तोड़ लीजिए तो ये आएगा 1 में आएगा कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा मान रखिए 1/√3/4 लीजिए। बेसिक भी कर दिया हमने, अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो समाधान कर दिया मैंने उसका कि बेसिक कैसे होगा। लीजिए कर दिया बेसिक मैंने। सही है बच्चों?
617 अभी नहीं करना है, मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। बी वाला इसका आंसर सही है। 3/4 इज लेस देन और इक्वल टू ए इज लेस देन और इक्वल टू 1। बी वाला आंसर इसका सही है 617 का। अभी इसको करवाऊंगा मैं संडे को कराया जाएगा। चलिए आ जाइए 618 पे बेटा, आइए 618 पे आइए। छोटा सा करेक्शन है, $618 ऑप्शन में करेक्शन है। करेक्शन है, देखिए पहला ऑप्शन जो लिखा है, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट में, कथन में करेक्शन है। साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1। साइन 1 मतलब कोई चिन्ह नहीं बना हुआ, यानी कि कोण रेडियन में होता है। कोण किस में होता है बेटा? रेडियन में। ये कोण रेडियन में है, ये कोण डिग्री में है। अभी डिग्री रेडियन का रिलेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा 1 रेडियन का कोण 1 डिग्री के कोण से कहीं ज्यादा होता है। आया समझ में? 1 रेडियन का जो कोण होता है वो 1 डिग्री के कोण से कहीं ज्यादा होता है। अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बस ये समझ लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा आगे डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन आपको पढ़ाया जाएगा। तो 1 रेडियन का कोण आपका कहीं ज्यादा होता है 1 डिग्री के कोण से। हर एक बच्चा ध्यान दे। दूसरे नंबर पे आइए, cos 1 डिग्री लेस देन cos 1 रेडियन। तीसरा है tan 1 डिग्री ग्रेटर देन tan 1 रेडियन। तो आपको यह पता है कि ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है, ये दिमाग में बस आपको रखना है। पढ़ाऊंगा मैं रेडियन डिग्री कन्वर्जन आगे है ही, आपका पूरा पढ़ना है। पूरा आपका 20-25 क्वेश्चन का पूरा सिस्टम ही दिया है मैंने वहां पर। अब देखिएगा, तो कोण अगर बड़ा है, याद रखिएगा, तो उसमें साइन की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। सहमत है? यानी कि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगर कोण बड़ा होता है कॉस में, तो उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो ये बड़ा है तो ये कोण आपका बड़ा है। 1 रेडियन का कोण 1 डिग्री के कोण से बड़ा होता है। ठीक है, अभी ये जानिए केवल। तो ये जो कोण है आपका, ये जो कोण है आपका बड़ा है, तो इसका मान छोटा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा लगा हुआ है। tan में देख लीजिए क्या होता है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और फिर उसके बाद tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कोण बढ़ रहा है, तो वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कोण बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। तो कोण बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इसकी वैल्यू छोटी दिखाया है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। आया समझ में? ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसको समझ लीजिए अच्छे से, प्रॉपरली इसको समझ लीजिए आप। 1 रेडियन का जो कोण होता है 1 डिग्री के कोण से कहीं बड़ा होता है। समझाया जाएगा इसको जब आपको डिग्री और रेडियन कन्वर्जन हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप इसको समझ लीजिएगा। आप जानते हैं साइन में अगर कोण आपका बढ़ता है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होती है। 0 से 90 की अभी मैं बात कर रहा हूं, केवल ध्यान रखिएगा। कॉस में क्या होता है? कोण अगर बढ़ता है तो वैल्यू छोटी होती है। tan में क्या होता है? कोण बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो ये बड़ा होना चाहिए जबकि इसमें छोटा दिखाया है। ये छोटा होना चाहिए जबकि इसमें बड़ा दिखाया है। ये बड़ा होना चाहिए जबकि इसमें छोटा दिखाया है। समझिएगा। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो डी 1, 2, 3 तीनों गलत है आपके। तीनों के तीनों आपके सही नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। 619 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। इसको आप लगाइए, इसको आप लगाइए बेटा, फटाफट लगाइए। हर एक बच्चा लगाए। हर एक बच्चा लगाए। हर एक बच्चा लगा। समय आपका समाप्त होने वाला है। अब आंसर करिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं।
अनुप्रीत कह रहे हैं कि रेडियन तो सी, हाँ रेडियन तो सी से ही दिखाते हैं, सब हम पढ़ाएंगे आपको। पंकज गुप्ता ने आंसर करा है इसका, सी आंसर करा है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगा लिया बच्चों ने, आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए क्लास हमारी खत्म होने वाली है और वीडियो को आप लोगों ने लाइक और शेयर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो कर दें। 619 हो गया, 620 हमारा आज का आखिरी सवाल है, ले आइए 620 है ना उस पे। यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, देखिएगा लिखता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कट तो नहीं रहा है, बराबर 1, यह दिया गया है जबकि 0 इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा के दो मान हैं, एक ये दिया हुआ है और थीटा बराबर 60 पर ही ये हमेशा संतुष्ट होगा, ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब लोग सहमत हैं? तुरंत भेजिए इसको इधर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस 3 कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए कौन है बेटा, इसको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तोड़ सकते हैं आप, ये लिखेंगे -2 -1, सही है, बाई 2 दिखाई दे रहा है। एक कॉस थीटा का मान जो आएगा वो आएगा आपका कितना आ रहा है, ये कट के 1 हो गया ना, तो 1 आ जाएगा 1, और एक कॉस थीटा का मान क्या आ रहा है 1/2। ये थीटा बराबर किस पर सही है बताइएगा, 0 डिग्री पर, और ये थीटा बराबर किस पर सही है 60 डिग्री पर। तो थीटा के दो मान आ रहे हैं, थीटा के हल करने पर कितने मान आ रहे हैं, ये जो कॉस थीटा बराबर 1 है ये किस पर होता है आपका, ये आपका 0 डिग्री पर होता है और ये होता है 60 डिग्री पर, तो दो मान आ रहे हैं। तो उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा के दो मान हैं। और इसी के साथ आपका समय भी समाप्त होने वाला है, 3 मिनट का समय बचा हुआ है, 620 तक मैंने करा दिया इसको। अशफाक सर कैप लगाइए। अब सुनिए, अब आइए अब हमारे काम पे, आपका काम कंप्लीट हो गया, तुरंत इसको क्या करिए, शेयर करिए और इसको तुरंत लाइक करिए, समय इसमें नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है, ये तो हमारा अधिकार है और ये अधिकार हम आपसे लेकर रहेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर बच्चों आप पे ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेरे लीवो लर्न वाले बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने पूरी क्लास ही लाइव कर दी कि किसी को परेशानी ना हो। इससे हमारे पुराने स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदा मिलेगा। ये सारे नए क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीडीएस में सब पूछे हुए हैं। आगे आपका हाइट एंड डिस्टेंस में कंप्लीट यहीं यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहा हूं और मेजरमेंट ऑफ एंगल भी कंप्लीट यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाएगा। और जो 11-15 वाली क्लास है, किसी कारणवश तबीयत खराब थी, हम नहीं ले पाए क्लास, लेकिन कल लेंगे और उसको जिम्मेदारी से करिए। अरे आपका जो CI SI वाली जो PS वाली सॉल्विंग है वो भी यूट्यूब पे चल रही है, तो उन चीजों को करते रहिए। NTPC के लिए एक प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहा हूं मैं दीपक सर का जल्दी ही। और कोचिंग कब से स्टार्ट होगी बाबू? कोचिंग अभी नहीं स्टार्ट हो पाएगी, लग रहा था कि सितंबर में खुल जाएगी लेकिन नहीं खुल पाएगी, ठीक है। इलाहाबाद में तो नहीं खुल पाएगी, दिल्ली का हमको नहीं पता। स्टडी विद अखिलेश मिश्रा को अनब्लॉक कर दीजिए प्लीज सर। करवा देता हूं मैं, निमेश मिश्रा, ठीक है। देखिए ब्लॉक उन्हीं को किया जाता है जो आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है, या गाली गलौज करते हैं, वैसे ही बच्चों को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। बाकी हम चाहते हैं कि यहाँ का भी माहौल अच्छा बना रहे, स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ दिमाग आपका रहता है, ठीक है, वातावरण स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन दयाशंकर सेठ, आपका नाम भी बहुत भयंकर है, वेरी गुड। पूजा आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लीजिए, जिन बच्चों को बात करनी है कॉल कर ले मुझे ऑफिस के नंबर पे। आ जाइएगा मयंक, पढ़ लीजिएगा बेटा, ऑफलाइन कोचिंग खुलने दीजिए। सभी बच्चे गुरु दक्षिणा में लाइक शेयर करें, बहुत बढ़िया अनुप्रीत, बहुत अच्छे। देखिए कुछ बच्चे लगातार हमारे लिए बच्चों से आग्रह भी कर रहे हैं, तो जरा सुनिए आप लोग, बच्चों का ध्यान दीजिए और उसको कमेंट और शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। समय कंप्लीट हो गया, अब जाइए इन चीजों को दोहराइए अच्छे से। शीट जिनको चाहिए, हाँ मयंक आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से शीट आपको सारी मिल जाएगी, सारी चीजें अपडेट करके आपको दी जा रही हैं। देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी कितने सवाल बढ़ा दिए मैंने, अलजेब्रा में भी कितने बढ़ा दिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं क्लास ले रहा हूं, 2 क्लास, दूसरी क्लास आज थी, उसको अवश्य पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका पूरा क्वाड्रेटिक कवर होगा। मेरे पुराने स्टूडेंट भी पढ़ लें उसको। सर कंपटीशन मैथ की क्लास कब होगी? अब ये हमको नहीं पता, क्या पूछ रहा है सुधांशु, ये ठंडी वाली जैकेट क्या मैंने यहाँ शिमला बना रखा है अपने स्टूडियो में, 16 पे एसी चलाता हूँ, शिमला बना रहता है, और यहाँ लोग कांप जाते हैं जो बैठते हैं, जैसे आजकल सूरज सर नहीं बैठ रहे हैं, अशफाक सर बैठ रहे हैं, तो कपकपी छूट जाती है इनको, तो ये लोग कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। चलिए, अभी मोबाइल पे होता लाइव तो मैं दिखाता, अशफाक सर कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। चलिए, अखिलेश कुमार वर्मा, आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इन चीजों को अवश्य पढ़ लीजिएगा, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं यूट्यूब पे अपडेट करके, उसको अवश्य पढ़िएगा। आप जब पढ़े होंगे तो बहुत सारी चीजें पुरानी होंगी, अब बहुत सारी चीजें मैंने बदल दी हैं, समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, तो सब कुछ अपडेट कर दिया है मैंने, उन चीजों को पढ़ना और वो शीट आपको लगाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, गुड नाइट सभी बच्चों को, थैंक यू।